स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। P2O5 इसका फार्मूला है। इसको हम और भी क्या कह सकते हैं जी, मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, P4O10। ठीक है जी। P4O10 क्या है जी, इसको हम कहते हैं टेट्रा फास्फोरस डेकॉक्साइड। तो बेसिकली इसका जो कॉमन नेम है वो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है और इसका इसी से जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो बनता है P2O5, यानी P4O10 का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है, P2O5। तो ये सिंपल फार्मूला हमारे पास आ जाता है, यानी 2 2 4 और 5 2 10। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका सिंपल फार्मूला आता है वो क्या आता है, P2O5। तो इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड by burning phosphorus in an excess of oxygen, excess of dry air हम इसको कहेंगे प्रॉपरली, कि अगर हम ड्राई एयर की एक्सेस में हम इसको जो है वो बर्न करें, किसको, P4, यानी P4 जो है वाइट जो हमारे पास सॉलिड है फास्फोरस। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लूँगा P4 सॉलिड स्टेट में है, प्लस यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑक्सीजन O2 और ये गैसियस फॉर्म में है। और ड्राई कंडीशन में हम इसको एक्सेस ड्राई एयर के साथ जब हम इसको बर्न करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आएगी, P2O5। और मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा और इसी तरह से मैं ऑक्सीजन के साथ 5 लिख लूँगा, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको हम एक और रिएक्शन से भी आपको बता सकते हैं, वो बल्कि रिएक्शन तो सेम ही होगा मगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे R लिख लेता हूँ, R P4 प्लस O2 और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, P4O10 और बस हमें यहाँ पे 5 लगाना होगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं कि हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है उसको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इट इज अ वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। और हाइग्रोस्कोपिक हम कहते हैं कि इट हैज़ द ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, और ये इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ ड्राइंग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि ये क्या है जी, ये वाइट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ वाइट, इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, वाइट हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है जी। और ये वाइट हाइग्रोस्कोपिक जो है वो पाउडर होता है, हैविंग फैट गार्लिक लाइक ऑर्डर। और गार्लिक लाइक ऑर्डर की क्या रीज़न है कि इसमें कुछ ट्रेसेस होते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड के, जिसकी वजह से ये जो है गार्लिक लाइक ऑर्डर देता है। और इसमें हम देखते हैं कि ये स्टेबल होता है, वाइट सॉलिड होता है, स्टेबल होता है, और ये हाई टेम्परेचर पे भी जो है वो स्टेबल रहता है। बेसिकली ये इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरिक एसिड। किस तरह से कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूँ तो ये क्या देगा जी, हमें फास्फोरिक एसिड देगा, P4O10 प्लस वाटर। तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी जी, हमारे पास आ जाएगी HPO3। इसको हम कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह से ये हमारे पास, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 के बजाय अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यानी यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा जी, 4 वाटर मॉलिक्यूल 4H2O, तो ये हमारे पास आ जाएगा H4P2O7। और यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पे 2 लिख लेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा हम इसकी कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। चूँकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये क्या करता है, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये क्या करता है जी, ये नाइट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा किस में, N2O5 में। किस तरह से, मैं यहाँ पे रिएक्शन देख लेता हूँ, रिएक्शन लिख लेता हूँ HNO3 प्लस P4O10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, HPO3 प्लस N2O
N2O5 N2O5 हमारे पास आ गया ना, यानी N2O5 में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा। इसी तरह से हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी H2SO4 और फिर हम यही लिख लेते हैं यहाँ पे H2SO4 प्लस P4O10, तो ये हमारे पास आ जाता है HPO3। इसी तरह से HPO3 यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस SO3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया इसने सल्फ्यूरिक एसिड को। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जब इसको एसिटिक एसिड से अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस P4O10, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसी तरह से HPO3 प्लस CH3CO, ठीक है, और इसको हम इस तरह से 2 लिख लेंगे और फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, P4O10 को रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा और यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा और यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं C2H5OH यानी इथेनॉल के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं, यानी मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट किया P2O5 लिख लेता हूँ, यानी फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ही है बेसिकली, इसको मैं पहले P4O10 लिख रहा था, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो हमारे पास आ जाएगा C2H4 प्लस हम यहाँ पे लिख लेंगे HPO3 और यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा और इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और ये हमारे पास इथीन का एक मॉलिक्यूल आ जाता है जब हमने फास्फोरस पेंटॉक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया इथेनॉल के साथ। तो इस तरह से हमने डिस्कस की कुछ प्रॉपर्टीज़ फास्फोरस पेंटॉक्साइड की और हमने देखा कि हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हमने बात की फास्फोरस पेंटॉक्साइड और फास्फोरस टेट्रा फास्फोरस डाइऑक्साइड की।